कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आया, कृषक एक शीशा ले घर आया, एक शीशा ले घर आया, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आया। अपनों सो प्रिय साथी पाके, 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 हेरी हेरी हर्षायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आया, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आया। जिस दिन से वो कृषक उस शीशे को लेकर के आए, तब से उन भाई साहब में उसका बड़ा मन लग गया। अब उठता है, बैठता है, खाना खाता है तो भी 2 बार उठता है, भोजन करता है, आया 1 मिनट में, और जाकर के बैठक में भाई साहब को संभालता है, भाई साहब राम राम, वो भी हाथ जोड़ता है, मस्तक झुकाता है, बोलता है बड़े अच्छे भाई साहब हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं, जब आओ जब राम राम करते हैं। तन मन धन दर्पण परवारे, दिन में केतिक बार निहारे, दिन में केतिक बार निहारे, दिन में केतिक बार निहारे, तन मन धन दर्पण परवारे, दिन में केतिक बार निहारे, दिन में केतिक बार निहारे, दिन में केतिक बार निहारे, बार बार नतमस्तक होके, बार बार नतमस्तक होके, बैठक में लटकायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आया, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। जब कोई भी काम करे और उसमें बार बार वो भाई साहब की याद आवे, तो भोजन करता है, 5 बार उठ जाता है, तो घरवाली को लगा आखिर बात क्या है, कहाँ बार बार जाते हैं, खेत पर से भी जल्दी आ जाते हैं, भोजन भी एक बार टिक करके नहीं करते हैं, बोलते हैं अभी आया अभी आया, जाते हैं भागते हैं आते हैं, आखिर जाते कहाँ हैं। पत्नी को लगा मैं पीछा करके पता लगाऊंगा, लेकिन ऐसे तो पकड़ में आ जाऊंगी, आज जब ये खेत पे जाएंगे तब जानूंगी कहाँ जाते हैं, आखिर ऐसा क्या है। अब महाराज वो पत्नी भी पत्नी ठहरी, वो किसान लाई खेत पे गया, तो खेत पे जाने के बाद में वो आई और बैठक घर में देखी, ओहो ये बात है, अब समझ में आई, मेरी सौत लाएं। आहा, संभ्रम चली आई घर वाली, सन्मुख सुंदर नारी निहारी, सन्मुख सुंदर नारी निहारी, सन्मुख सुंदर नारी निहारी। राम 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 राम। अब समझ में आई आजकल खाने में मन क्यों नहीं लग रहा है स्वामी का, क्यों इसमें मन लगा है, दीदा तो यहाँ लगा रखा है इन्होंने। अच्छा मेरी सौत लाए हैं, अब वो जैसे पति, वो पति से कम थोड़ा थी पत्नी, वो भी उतनी थी। संभ्रम चली आई घर वाली, सन्मुख सुंदर नारी निहारी, सन्मुख सुंदर नारी निहारी, सन्मुख सुंदर नारी निहारी। अरे आए गई ये सौत हमारी, आए गई ये सौत हमारी, क्रोध हृदय में छायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले, कृषक एक शीशा ले घर आयो। अब तो क्रोध आया तो रोने लगी, चिल्लाने लगी, राम राम मेरा भाग्य फूट गया, जो इस उम्र में आकर के मेरी सौत को मेरे ही घर में बैठक में बैठा लिया। अब तो महाराज जब रोना पीटना शुरू करी तो उसकी सास आई, सास ने कहा क्या हो गया, अरे बोले मैं नहीं रहूंगी इस घर में अब, क्यों, बोले तुम्हारा बेटा बिगड़ गया है, इस उम्र में आकर के सौत लाया है, बैठक में बैठा रखी है, अरे भाग पड़ी बस मैं न रहूंगी, विष पीऊं या डूब मरूंगी, विष पीऊं या डूब मरूंगी, विष पीऊं या डूब मरूंगी। अरे आई सास बहुरानी जी ने, 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 कैसो रुदन
शोरगुल मचायो कृषक एक शीशा ले घर आयो कृषक एक शीशा ले घर आयो, एक शीशा ले घर आयो। अब जब सास बोली कि अरे क्यों रो रही है, क्या हो गया, चुप होके बताएगी कुछ? बोले घर में नहीं रहूंगी, या तो जहर पी लूंगी, डूब जाऊंगी, मर जाऊंगी। तुम्हारे बेटे की लखन देखे तुमने, हरकतें देखी उसकी? वहां बैठक में बैठा रखी मेरी सौत। माता जी भी माता जी ठहरी, बोली थोड़ी शांत हो, मैं देख के आती हूँ, बात करके आती हूँ। माता जी आई, माता जी ने देखा, ओ हो बूढ़ी मैया को लेकर के आए हैं। अरे राम 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 राम, ये कहां से इसको अपनी सौत लग रही है, सटिया गई मेरी बहू। अरे मेला में कोई अकेली बूढ़ी बैठी मिल गई होगी, तो उसको संभालने के लिए लो, चलो मैया तुम हमारे घर चलो, 2 रोटी तुम खा लेना, 2 हम खा लेंगे। मेरा इतना लाडला सा छोरा लान बूढ़ी मैया को लाया है, और वो कह रही है सौत लाया। आंखें ही खराब हो गई मेरी, तो बहू की बुद्धि खराब हो गई। हाँ हाँ हाँ, चली आई सास तत्क्षण में, वृद्धा दिख पड़ी दर्पण में, वृद्धा देख पड़ी दर्पण में, वृद्धा देख पड़ी दर्पण में। अरे अरे बावरी या बुढ़िया पर, हरी बावरी या बुढ़िया पर, अरे बावरी या बुढ़िया पर, हरी बावरी या बुढ़िया पर। मेरो लाल लुभायो कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, शीशा ले घर आयो। सास ने कहा कि तू पागल हो गई, अरे वो बूढ़ी मैया को लाया ऐलान मेला में, परेशान हो रही होगी जो उसको ले आया। तू काहे इतना रेबार मचा रही है, काहे हल्ला कर रही है, क्यों रो रही है? चुप हो जा, धैर्य रख, शांत रह। वो कह रहे जवान है, वो कहे बूढ़ी है। अब वो सास बहू में संग्राम हो गया, बूढ़ी है कि जवान है? अरे वो कहे सौत है मेरी। अरे वो कह रहे बूढ़ी महिला है भाई, तेरी आंखों की दृष्टि खराब है। खेत पर से आए बाबूजी, किसान के पिताजी, वो दाढ़ी वालों पुरुष देख करके दोनों को फटकारो, अरे घर को कैसो हाल कर रखो है, तुम दोनों चुप नहीं रह सकती हो, क्यों लड़ रही हो, क्यों हल्ला कर रही हो? पड़ोसी अड़ोसी तक सुन रहे हैं, तुम्हारी आवाजें बाहर तक जा रही है। दोनों को फटकारा, चुप हो जाओ, क्या बात हो गई? धीरे सी सास ने कहा, बताओ मेरा छोरा मेला में से एक मैया को ढूंढ करके लाया है, बूढ़ी माँ, उसको बैठक में बैठा रखा है, ये कह रही है सौत लिया है, इसकी आंखें खराब हो गई, बुद्धि खराब हो गई। बहू ने कहा नहीं बाबूजी मैं सही कह रही हूँ, मेरी सौत ही लाए। ससुर ने कहा तुम दोनों चुप हो जाओ, मैं जा करके देखूंगा, अभी बताता हूँ, फैसला करके आता हूँ, जवान लाया है कि बूढ़ी। बाबूजी पधारे और बाबूजी ने दाढ़ी वाला पुरुष देखा, ओहो भाई साहब राम राम। दोनों की बुद्धि खराब हो गई, आपको पहचान नहीं पा रही, बाहर लड़ रही है, मैं जाके समझाता हूँ। बाबूजी ने जाकर के दोनों को डांटा और बोला, अरे बोला ससुर अरे मूर्खाओ, धर के मानव देह लजाओ, धर के मानव देह लजाओ, धर के मानव देह लजाओ। बोला ससुर अरे मूर्खाओ, धर के मानव देह लजाओ, धर के मानव देह लजाओ, धर के मानव देह लजाओ। पर न गई तुम नारी पुरुष को, न गई तुम नारी पुरुष को, पर न गई तुम नारी पुरुष को, पर न गई तुम नारी पुरुष को। वेद समझ ना पायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर ओ आयो, कृषक एक शीशा ले घर